नमस्कार दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे देश की कुछ बहनें जो अभी भी पाकिस्तानियों के प्यार में पड़ी हुई हैं, उनको किसी भी तरह से समझाओ, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश के बहुत से लोग उनको गालियाँ भी देकर थक गए हैं, गालियों से भी समझाया गया, नॉर्मली भी बताया गया। हम लोगों ने भी दबी ज़बान में उनको सलाह दी कि कृपया ऐसे चैनलों पर मत जाएं जहां हमारे धर्म की बुराई होती है, हमारे देश के लोगों को गालियां पड़ती हैं, हमारी बहनों को गालियां पड़ती हैं। लेकिन वो हैं कि कहा जाता है पूँछ अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, चाहे 100 साल तक किसी पाइप में उसको डाल दी जाए, 100 साल बाद निकाली जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, किस तरह के वहाँ कमेंट इनके लिए किए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती हैं। क्या इनका मकसद है, क्या फ़ायदा है, समझ में नहीं आता है। इन लोगों की ये समझ में नहीं आता है कि उसी देश की आई महिला हमारे देश में, जो कि अभी भी शक के दायरे में है और खुद ये लोग उसको सही नहीं मानती हैं, अपनी भारत की सरकार को गाली देना, अपने कानून को गाली देना, अपने देश की बहनों को क्रिटिसाइज़ करना। अरे इतना ही अगर शौक़ है सोशल मीडिया पर बात करने का, मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा ऑप्शन है आप अपना चैनल खोलिए, चैनल पर बैठकर अपनी आवाज़ अपने मन मुताबिक अपनी बात रखिए। किसी दूसरे के चैनल पर आप जाएंगे, आप उसके अनुसार बात करेंगे या आपको उसके चैनल के कुछ रूल, कुछ उसकी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता है कि ये लोग अभी ये देख रहे हैं कि हमारे देश की ज्योति मल्होत्रा का क्या हश्र हुआ है, लेकिन इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस पाकिस्तान ने इस भगोड़ी को प्लांट करके यहाँ भेजा है और हमारे देश में इसके आने के बाद से किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों ने समय रहते पाकिस्तानियों से दूरी बना ली है। दूरी बनाने से मतलब ये है कि हम लोगों ने हम खासकर मैं अपनी बात करूंगी, मैंने उन लोगों के वीडियो देखना बंद कर दिया है। हाँ, कभी कभी असल में जब कोई वीडियो सामने आता है तो ये तो पता ही है सबको कि वो सब हम लोगों को गलत बोल रहे हैं, हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी सरकार को, हमारे मोदी जी, योगी जी को बहुत ही गंदा बोल रहे हैं। तो कभी कभी मन में ये आता है कि यहाँ क्या बातचीत चल रही है, तो थोड़ा सा ओपन करके देखो। और आज मैंने वही किया, एक लाइव चल रही थी, वहाँ पर हमारी भारतीय बहनों के लिए किस तरह के वहाँ कमेंट लिखे गए हैं। कई बार वो कमेंट बार बार लिखा गया, कम से कम 10-12 बार। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तक मैंने इस तरह इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज मैं खुलकर बात करती हूँ। मंजू गोस्वामी जी की एक उम्र जब हमारी बीत जाती है, हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, हम अपने घर की धुरी होते हैं, हम अपने घर को हर तरह से संभालने की काबिलियत रखते हैं। खुद हम ऐसा काम नहीं करते हैं, हमारी सोच इतनी परिपक्व हो जाती है कि हमें लगता है कि अगर हम ये ऐसा काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। हाँ, गलती हो जाती है क्योंकि हम भी इंसान हैं और गलतियाँ कोई उम्र नहीं देखती हैं। तो मंजू गोस्वामी जी को मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरा वीडियो देखें तो ये कमेंट आप पढ़ लीजिए। क्या ये कमेंट आपको पढ़कर अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगेगा। जब मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं किसी के बारे में नाम लेकर बात नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा है तो मैं नाम लेकर बात कर रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखें और थोड़ा सा भी अगर आप भारतीयता अपने अंदर रखती हूँ तो मैं यही सलाह दूंगी कि अब रुक जाइए, अपना चैनल बनाइए। आप अपने चैनल से बहुत अच्छे तरीके से बात रख सकती हैं। चलिए आप लोग देखिए क्या कमेंट इनके लिए किए गए हैं। इन कमेंट को कोई भी गैरतमंद इंसान देखेगा तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगा। कहीं ना कहीं हम सब भारतीय हैं और वो
बहन है, हमारी महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा है। जो लोग पाकिस्तानी चैनल पर जाते थे सब ने अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन ये बहन अभी भी अपने उसी रास्ते पर है। जब मन आता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों की आईडी और उन लोगों के नाम जो भी हैं हाइड कर दिए हैं। अगली बार अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं ओपन करके लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ आकर कंट्रोवर्सी करे। ये सब मेरे पास आते थे, कमेंट करते थे, लेकिन मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह चैनल पर जाती थी कमेंट करने के लिए, या कभी कभार अरशद के उसमें कमेंट कर दिया है, लेकिन मैं किसी के चैनल पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस देश के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो देश, वहाँ के लोग कभी भरोसे लायक नहीं होंगे। हाँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि सभी ऐसे होंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा आबादी इसी तरह की है वहाँ की। हम अपने ही देश में आई इस भगोड़ी घोड़ी को ही देख लेना। ये कहती है मैं सनातनी हूँ। सनातनी का चोला उड़ाकर इन लोगों ने वो बेइज्जती की है भारत की। इसके सिर पर भारत की पगड़ी रखकर एपी सिंह जी ने वो गंदगी मचवाई है। इससे आप लोग देखिए, खुद को सोशल मीडिया पर पेश करने का इसका तरीका, ये क्या करने आई है यहाँ। इसको देख देख कर हमारे देश के बुढ़ों में एक जो जोश आ रहा है, वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गाली दे रहे हैं दूसरे को। एपी सिंह जी किस तरह हमारे अपने ही देश की बहनों को किस तरह अदालत तक खींच कर ले जाने की बात कर रहे हैं। हम सब एपी सिंह के अपराधी हैं, ऐसा उनका मानना है। हम सब किसी के अपराधी नहीं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। जहाँ भी हमें बुलाया जाएगा हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। हम न सरकार के विरोध में खड़े हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस अवैध घुसपैठी के विरोध में खड़े हैं। वो भी इसलिए कि ये हमारे देश में सोशल मीडिया पर आकर हर दिन अश्लीलता परोस रही है और हमारे देश के बच्चे, युवा पीढ़ी गुमराह हो रहे हैं। इसी की देखा देखी हमारे देश का एक बच्चा बादल बाबू पाकिस्तान चला गया है और अपनी दुर्गति करवा बैठा है। आज ही इसने लोगों से अपील की थी कि मुझे सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो सभी चैनलों पर जाकर देखो। भूखे मरने की नौबत इसकी आ रही है, क्योंकि इसका चैनल बहुत डाउन हो गया, व्यूज़ बहुत गिर गया है। बहुत अच्छा लगा है सब देखकर। हमारी बहनें, हमारे भाई जो इसकी सच्चाई को समझ चुके हैं, इसके आने के बाद से जो हमारे भारत के भाई बहनों ने देखा है, कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं ये सीमा हैदर इन सब घटनाओं में शामिल हो सकती है। उन्होंने इसको इसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। इसके तलवे चाटने वाले लोगों में भी आपस में फूट पड़ चुकी है। इसका जो गैंग था, गालीबाज गैंग, वो खुद एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम एकजुट रहें, हम में एकता रही, तो हम भगोड़ी को खुद यहाँ से भागने पर मजबूर कर देंगे। सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन भगोड़ी इतना परेशान हो जाएगी, नेत्रपाल का परिवार खुद इतना परेशान हो जाएगा कि भगोड़ी यहाँ से जाने के लिए हो सकता है कभी ना कभी कबूल दे, या चुरा कर यहाँ से किसी तरह निकल जाए कोई बहाना बनाकर, क्योंकि ये बहुत शातिर लेडी है। और हो सकता है भारत में इसके कुछ लोग ऐसे हों जो इसके लिए, इसकी हेल्प करने के लिए भी आए हों। बहुत कुछ संभव हो सकता है कि इसके साथ कई सारे लोग आए हों और यहाँ इसको इस घर में रख कर एक ड्रामा रच कर इसके दाएं बाएं कहीं रहते हों और इसको पूरी तरह वॉच कर रहे हों कि सीमा के साथ किसी तरह का कोई खतरा अगर महसूस हो तो किसी ना किसी बहाने से सीमा हैदर को यहाँ से निकाला जाए। मैं तो इसके बारे में बहुत सोचती हूँ कि ये बंदी क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ये महिला कुछ भी कर सकती है। ये महिला बड़े बड़े नेताओं तक पहुँचने की, लोग इस महिला की बातें कर रहे हैं कि ये महिला संसद तक जाएगी, हमारे योगी जी, मोदी जी का गुणगान करती है।
मुझे कभी कभी डर लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री से एक महिला ही मिलने आई थी। सभा को संबोधित करने के बाद वो महिला राजीव गांधी जी के पैर छूती है और उन्हें माला पहनाती है और बस इतने में ही विस्फोट हो जाता है। वो महिला सुसाइड बॉम्बर थी। हो सकता है सीमा हैदर को किसी राजनेता या हमारे मोदी जी या योगी जी किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया हो, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की इस्लामिक सोच क्या कहते हैं उसे, मैं भूल रही हूँ, शरिया, जिस तरह वहाँ शरिया वाली सोच, इस्लामिक सोच है, हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। अब तो वो खुलकर विरोध पर आ गए हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। मैं वहाँ कमेंट देख रही थी, इतने गंदे गंदे कि विधवाओं को वहाँ दंड दिया जाता है। किस विधवा को दंड दिया जाता है? बेशर्मो, शर्म करो। कितनी विधवाएं सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं। तुम लोग इतने गंदी नाली के कीड़े हो, इतने गद्दार हो, इतने धोखेबाज हो। अपनी ही बहन बेटी को यहाँ भेजकर उसके बारे में इतनी घिनौनी, इतनी गंदी बातें कर रहे हो और अब ये कह रहे हो कि भारत सरकार उसको भेज नहीं रही। तुम लोगों ने पाकिस्तान में गुलाम हैदर के लिए क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर का फ़ायदा उठाया है। भारत के नाम से रोटी कमा रहे हो, हमारे मोदी जी योगी जी के नाम से रोटी कमा रहे हो, हमारी भारतीय बहनों के नाम से रोटी कमा रहे हो। शर्म करो थोड़ी सी। जो लोग, जहाँ के लोग, जिस धर्म के लोग, खुलकर मैं भी आज बोलती हूँ, अपनी बहन बेटी को नंगा कर रहे हैं, रात दिन नंगा कर रहे हैं, उस धर्म के लोग, उनसे हम उम्मीद क्या करें? तो दोस्तों, भगोड़ी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करने वाला नहीं है और इसको इसकी औकात दिखाते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।